When I was independent, I used to make remakes सबके ऊपर. I made a beat for MUA भाई एंड भाई ने एक डिस ट्रैक उस पर रिकॉर्ड किया. जब वो डिस ट्रैक आया ना तो फिर लोग मुझे बहुत हेट करने लगे. तुम तो इसके लिए रीमेक्स वो करते थे, आज तुम इसके लिए डिस ट्रैक प्रोड्यूस कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स मैं उनके में लेबल में था. आई वाज इन द लेबल. यू आर द पार्ट ऑफ दैट वॉर. So welcome everyone to the ASP show. Today we have got none other than Abhishek Bhimte, aka Reflex Music, जिनको I think अगर तुम ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. तभी भी मैं थोड़ी चीजें बता देता हूँ. He is a DJ, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड भाई ने इंस्टाग्राम रील्स पे तबाही मचा रखी है. So how are you brother? How are you? How are you? I'm good. How are you? I'm fine. भाई ये देख, पहले तो ऑडियंस को एक और चीज बता देता हूँ मैं कि भाई मेरा सीनियर था स्कूल में. एंड स्कूल वी यूज्ड टू गो टू. एंड मैंने एक चीज जरूर नोटिस की थी. यूज्ड टू डाउनलोड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड इंस्टॉल देम, यूज देम एंड अगेन डिलीट देम. तो ये कीड़ा तो लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड बंदा करेगा. बट मुझे ये चीज जरूर पता थी कि ये बंदा फेमस होगा, लेकिन डांस के लिए होगा फेमस, म्यूजिक के लिए कभी नहीं लगा था. You were a very good dancer. I'm a still fan of that thing जो तूने 12th farewell पे किया था, वो sidewalk during your performance. I still remember that. I'm still fan of it. तो ये कैसे शुरू हुआ? डांस तो आई गेस आई वाज डूइंग काफ़ी टाइम से. ठीक है. व्हेन आई वाज लाइक 7 or 8 years I used to listen to hip hop music a lot. उस टाइम पे I was very much fascinated मतलब about the न्यू म्यूजिक. ठीक है. उस टाइम पे बिकॉज इंडिया में वो म्यूजिक थोड़ा अलग था. इट वाज बॉलीवुड बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे. तो फिर जब वो वाला मैंने वैसा कुछ टाइप का मैंने कुछ एक्सप्लोर किया तो आई फाउंड इट लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. फिर वहाँ से मैंने थोड़ा डांसिंग स्टार्ट किया एंड काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया डांस में. एंड बिकॉज ऑफ द म्यूजिक ऑल्सो, हिप हॉप की वजह से आई स्टार्टेड डूइंग बी बॉइंग मतलब वो सब. तो फिर वहाँ से लाइक एज यू सेड इन स्कूल्स एंड वो कॉलेजेस में आई केप्ट इट लाइक अच्छे से. बट फिर आफ्टर सर्टन टाइम व्हेन आई शिफ्टेड टू म्यूजिक प्रोडक्शन तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा फोकस मेरा ज़्यादा हो गया उस टाइम मतलब म्यूज़िक में. तो आई kept dance थोड़ा सा साइड में and I focused on music more. तो फिर वहाँ से things started like changing. डांस ऐसा नहीं है कि I don't do it, I do, but थोड़ा कभी कभी मतलब करता हूँ when I'm alone or when I'm in the mood, because I don't want to leave that. ठीक है. मैं वो बचपन से कर रहा हूँ and many of like मेरे जो दोस्त लोग हैं they still know me because of that, right? Yes. If I go to my schools and colleges, they will still recognize me, Abhishek, as a dancer. Yeah, so not as what you have become. Yeah. So अगर उनको कुछ आइडिया नहीं है तो फिर इसलिए मैं उस चीज़ को मैं रखता हूँ अपने पास. एंड उसके ऊपर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जो बंदा डांस कर रहा है तो अगर वो बीट सही से फील कर पाएगा तो वो और समझ के कर सकता है. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ट्रांजिशन हुआ होगा. वही लाइक मुझे समझ में आ गया था ना कि लाइक डांस में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. व्हाट इज़ द फैक्टर, वो बीट मेकिंग एंड ऑल वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. एंड ऊपर से आई वाज सो मच फेमिलियर विद द जॉनरा. तो फिर मेरे लिए वो एक प्लस पॉइंट हो गया ना. तो मुझे अच्छे से पता था यार कि हाँ कि ये मतलब कि ये जॉनरा में ऐसा होता है. डांसर्स इसमें ज़्यादा रिलेट करते हैं, रैपर्स इसमें ज़्यादा रिलेट करते हैं. तो फिर वो चीज़ का मुझे थोड़ा बहुत एक प्लस पॉइंट आया मुझे. एंड ब्रो मैंने स्टोरी देखी थी, उसके बारे में बात कर. हाँ, बिकॉज़ आई थिंक यू कैन फ्रेम इट प्रॉपर्ली. सो हमारी बहुत बड़ी टीम है 2 लोगों की जो गेस्ट के पहले उनकी रिसर्च करते. तो संजू ने मुझे बोला कि मतलब उसने बताया था आपके बारे में कि उसने आपकी एक स्टोरी देखी जिसके अंदर आप आपके डे टू डे जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है लाइक हाउ यू स्पेंड योर ओल्ड डे तो उसमें हम लोग ने ये नोटिस किया कि आप जब वो पूजा वगैरह करते हो तो उस मंदिर के साइड में हमारे दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फोटो लगा हुआ है. तो वही मतलब आप डू यू आइडलाइज हिम? ऑफ कोर्स आई लाइक ही इज लाइक द सुप्रीम मतलब वो एक आइडल है, राइट? Yes. तो फिर उनसे काफी कुछ
सीखने को मिलता है एंड वी शुड लर्न दैट बिकॉज वो उनका एक ऐसा है उनका ऐसा एक ऑरा है दैट यू शुड बी इंस्पायर्ड एंड ऑल्सो मेरे फैमिली में उनको इतना रिस्पेक्ट वो करते हैं राइट और उनकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ लाइफ में सीखने को मिला है लाइक एज अ स्ट्रेंथ इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेंथ मोटिवेशन सो फिर whenever I read about him whenever I listen audio related things about him तो I feel motivated ठीक है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है लाइक आज के टाइम पे इफ़ यू लुक एट द जनरेशन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है सो फिर हाँ है ना तो फिर मेरा एक ऐसा मानना है ना कि तुम्हारी लाइफ में ना एक रोल मॉडल तो होना ही चाहिए जो है ना वो तुम्हें काफ़ी अच्छी वो चीज़ें सिखाए ठीक है और तुम उसको अपनी लाइफ में डे टू डे उसको अप्लाई वो करो ठीक है क्योंकि उससे क्या होगा तुम्हें देख के वो काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते हैं तो फिर मैं उनको काफ़ी ज़्यादा मैं फॉलो करता हूँ वो मेरे स्टूडियो में उनकी फोटो है सबसे वो टॉप में बिकॉज ही डिजर्व्स दैट पोजीशन सो फिर उनको एकदम टॉप पे रखा है सो फिर व्हेनेवर आई फील लो आई फील लाइक अब मैं यहाँ मैं स्टक हो रहा हूँ सो फिर आई रिकॉग्नाइज लाइक आई इमेजिन अबाउट हिम कि वो तो 16 की एज में ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स ठीक है मुझे कुछ बोलने की भी नहीं जरूरत क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ किया था तो फिर आई जस्ट थिंक यार वो 16 की एज में इतना सब कुछ वो कर सकते हैं उन्होंने अपने आप से किया तो फिर आई एम स्टिल आई कैन डू थोड़ा तो एटलीस्ट भाई मैंने अभी बाल ट्रिम करा है अपने फोरआर्म्स के वरना मेरे को गूज़बम्स आ रखे हैं मेरे है अंदर हो रहे वो होता ही है वो मतलब होता ही है वो इफ वी टॉक और इफ वी लिसन अबाउट हिम तो फिर वो होता ही है मैं तो आज भी कभी कभी मैं जिम में होता हूँ आई मेनली आई डोंट लिसन टू सॉन्ग्स मच आई डोंट लिसन टू म्यूजिक मच आई लिसन टू सम समथिंग विच कैन teach me something new give me information about something and some other और मुझे हिस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है ठीक है तो फिर मैं हिस्ट्री के बारे में मैं हमेशा मैं कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ सो फिर कभी कभी मैं जिम में ऐसा होता है आप पुट माई ईयरफोन्स ऑन एंड फिर मैं कुछ ना कुछ उनका कुछ ऑडियो बुक्स मैं सुनता रहता हूँ ठीक है वो कभी कभी जिम में वो मोटिवेशन नहीं मिलता कभी कभी हम जाते यार फिर ऐसा लगता है यार क्या करूँ आज क्या करूँ थोड़ा अपने को डाउन होता है फील उसके बाद फिर वो जब सुनते हैं तो फिर आता है फिर मतलब है ना आंग में आता है फिर पूरा और ऐसा होता है ना कि स्टार्ट जब मैं वर्कआउट में करता हूँ आई स्टार्ट विथ हनुमान चालीसा बिकॉज इट गिव्स मी लाइक अ पावरफुल ऐसा लगता है कि ना मतलब कुछ है एंटिटी मतलब एक पावरफुल एंटिटी मेरे आजू बाजू में तो फिर मैं हमेशा उससे मैं स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद वो कभी कभी कुछ हुआ हनुमान का भक्त है उनका एक ही मोटो है ही इज लाइक तू भिड़ मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ हाँ यार ऑफ कोर्स ही विल नॉट मेक यू रिच ही विल नॉट मेक यू ग्लोरियस I mean, he will just stand behind you and he'll say कि भाई तू भिड़ मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ That's it. और मैं संभाल लूंगा अगर तेरे को कुछ हो रहा है तो वही बात है हमें सिर्फ अपना काम करना है बिकॉज भगवान को हमें लाइक उनको कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान मुझे ये चाहिए मुझे दे दो मुझे मतलब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है मुझे ये दे दो वो कभी मत बोलो उनको बोलो वो डेस्टिनी को मतलब रीच करने के लिए जस्ट गिव मी सम वो गाइडेंस आई एम जस्ट अ फॉलोअर आई नीड सम वो गाइडेशन तो फिर मुझे बस गाइडेंस दो सो दैट आई कैन रीच दैट पॉइंट और जब तुम्हें ऐसा मतलब होगा ना मतलब ऐसा विश्वास होता है कि हाँ यार होगा मेरे साथ होगा आई जस्ट नीड टू बी पेशेंस एंड आई नीड टू फोकस ऑन माई मेन थिंग राइट तो फिर वो मेरा ऐसे ही होता है आई समटाइम्स आई फील लॉस्ट इफ आई टॉक अबाउट म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से ठीक है म्यूजिशियंस में ऐसा है कि समटाइम्स we feel stuck about anything like creative it's not about music also it's about everything तुम चाहे वो कुछ भी कर रहे हो तो फिर वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि you feel very lost you feel थोड़ा सा यार मैं क्या कर रहा हूँ होगा कि नहीं होगा तो उस टाइम पे फिर I feel कि यार नहीं मेरे साथ कोई तो है जो who's always behind me एंड मेन थिंग मैं अपने ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ और मैं उनके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ तो फिर उसके बाद तो वो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता भाई अब तुमने जिम की बात छेड़ी दी है तो आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट्स योर फिटनेस रूटीन या व्हाट्स योर फिटनेस गोल आई जस्ट हैव लाइक मैंने ऐसा सोचा है कि आई जस्ट वांट टू बी कंप्लीटली हेल्दी ठीक है या जिम में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैं वेट्स उठाने के लिए वो करता हूँ या फिर मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए करता हूँ इट्स अबाउट टू बी हेल्दी इन आवर लाइफ ठीक है वो एक पार्ट होना चाहिए अपने लाइफ का क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज वी आर यंग सो वी नीड दैट ठीक है सो दैट हमें आगे जाके कुछ मतलब कुछ साइड इफेक्ट्स ना हो ठीक है तो फिर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए फिर आई डोंट स्मोक आई डोंट ड्रिंक बिकॉज मैं वो चीज़ में कभी मैं पढ़ता नहीं है मी टू
यस या सो फिर वो चीज़ को मैं ज़्यादातर अवॉइड कर सो आई जस्ट फोकस ऑन गुड थिंग्स टू बिल्ड माई सेल्फ अच्छे से Yes, but brother, it's like मैं जिम स्टार्टिंग में हेल्थ के लिए करता था, फिजिकल हेल्थ के लिए, बट नाउ इट्स अ टोटल गेम चेंजर फॉर मी. अभी मैं सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए करता हूँ. मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो. फिजिकल हेल्थ से वो पहले मेंटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मुझे ऐसा होता है फील लाइक इफ आई से कि मैं थोड़ा मैं लो फील कर रहा हूँ या फिर आई एम नॉट इन द मूड, तो फिर उसके वजह से आई कैन स्किप माई जिम. ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेन रोल क्या हो रहा है, मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड उसके लिए, तो उसकी वजह से मेरा फिजिकल मेरा एक दिन के लिए स्किप हो गया. राइट, तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकल हेल्थ इन एवरी एस्पेक्ट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो म्यूजिक हो या फिर आपके स्टडीज़ हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू लाइफ. ठीक है, और ऊपर से इफ़ यू टॉक अबाउट इन म्यूजिक, फिजिकल हेल्थ से यू कैन वो तुम्हारे क्रिएटिविटी को अफेक्ट वो कर सकता है. इफ़ यू नो अबाउट वी.ओ. हनी सिंह सर, तो उनके साथ ऐसे ही हो गया था, उनकी फिजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टक हो गई थी ना उनके कुछ, तो फिर उसकी वजह से उनको इतना लंबा ब्रेक उनको लेना पड़ा. तो फिर I remember you used to be big fan of him. I'm still a big fan. So फिर ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एंड वी शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज इट. मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे ऑनलाइन, तो वहाँ पे बहुत बार आपने बोला है, आपने मेंशन किया है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय करियर आपकी मॉम आपके साथ बहुत सपोर्टिव थी. बहुत ज़्यादा. सो तो उनको आप शाउट आउट देना चाहते हो क्या? एंड दूसरी बात ये कि ऐसे कोई आपके फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग से आपके साथ है, तो आज हमारे पॉडकास्ट के थ्रू उनको भी शाउट आउट दे दो आप प्लीज. तो मम्मी के लिए तो मैं शाउट आउट दूँ, तो ज़रूरत भी नहीं है. शी इज़ द टॉप. मेरे पूरे फैमिली का वो सपोर्ट है. आज भी मैं मैं जा रहा हूँ, मैं किसी इवेंट के लिए जा रहा हूँ और फिर आई गो फॉर वर्क, तो फिर मैं आई डोंट ड्रेस अप माई सेल्फ वो खुद से. आई आस्क माई सिस्टर कि अन्नू आज मैं क्या पहन के जाऊँ, व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल आई लुक इन दैट. तो फिर वो मतलब शी इज़ लाइक माई डिज़ाइनर इन अ टर्म. तो फिर तो फिर वो कुछ भी होता है, आई आस्क हर, आई शेयर एवरीथिंग विथ हर. एंड ऊपर से मम्मी के साथ भी आई कीप ऑलवेज फुल, मतलब हमारा वो शेयरिंग का रहता है, आज ये हुआ. तो फिर वो अच्छा लगता है, और ये चीज़ वो काफ़ी टाइम से मतलब वो चल रही है. ठीक है, व्हेन आई हैव स्टार्टेड म्यूजिक, तो मम्मी मैंने बताया कि मम्मी आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. तुम मम्मी तो ऑलरेडी सिंगर है, माय मॉम आल्सो सिंग्स. भाई यू शुड अटेंड गणेश आरतीज एट देयर होम, क्यों पता चलेगा आरतियाँ कैसी होती है, आरतियाँ रियल में क्या होती है. डैड इज सिंगर एज वेल. ओके. हाँ, वो पापा भी अच्छा खासा ही सिंग्स. वो कभी ऐसा होता है रात को हम लोग जब सब फैमिली हम लोग सब वो बैठे रहते हैं, सो वी टेक अ माइक एंड पापा और मॉम मतलब वो गा रहे हैं, एंड वी जस्ट एंजॉय वाचिंग देम. सो वो काफ़ी अच्छा मतलब वो लगता है वो, है ना, वो क्योंकि सब में वो घर में सब लोग वो म्यूजिक से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो कनेक्टेड है. ठीक है, तो फिर उनसे मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला. बिकॉज देखो वो कभी क्या रहता है ना कि वो कुछ के वो पेरेंट्स है, आई नो देम, उनके वो फैमिली वो म्यूजिक को लेके इतना वो सपोर्टिव नहीं होते. ठीक है, रीज़न है कि शायद से उनके फैमिली को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा वो, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो रही है. और ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें वो सारी चीज़ हमें उसके बारे में हमें जानकारी हो. ठीक है, तो फिर वो कभी होता है कि कुछ के वो पेरेंट्स म्यूजिक के बारे में कुछ मतलब अपना उनको उतना नॉलेज नहीं होता, तो फिर वो उनको बोलते हैं कि मत करो, ये करो. बट मेरे केस में वो थोड़ा डिफरेंट था. मेरे केस में तो ऑलरेडी मम्मी तो है वो काफ़ी टाइम से, लाइक शी इज ऑलवेज लाइक सपोर्टिंग मी, है ना. मॉम का रोल तो चाहे वो लाइफ हो चाहे वो म्यूजिक हो, वो तो एकदम टॉप में रहता है ना. And what about friends? है मेरे वो कुछ दोस्त लोग जो, अरे मैं नाम लूंगा फिर बाकी लोग के अगर मैं भूल गया तो फिर वो लोग फिर मुझे आके बोलेंगे अरे भाई वो तूने मेरा नाम ले लिया है. बट वो कुछ दोस्त लोग है लाइक फ्रॉम स्कूल से भी आई हैव लाइक कपल ऑफ देम आते हैं. वो कॉलेज से भी अच्छे खासे मेरे दोस्त लोग हैं. फिर मेरे वो क्लास में 3-4 थे मेरे दोस्त में जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा मैं क्लोज था उनके. तो फिर उनको मैंने जब बताया कि ब्रो आई एम डूइंग समथिंग साइड बाय साइड वो म्यूजिक में, तो फिर उनको भी अच्छा लगा. सो फिर दे ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग मी.
और वो आज भी वो करते हैं मुझे, आज भी वो लोग मुझे सपोर्ट वो करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, मतलब वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। कितना बिग रोल होता है दोस्तों का भी, मतलब अगर सब सही से अगर हमारे साइड बाय साइड स्टैंड आउट होते रहेंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा अपने करियर के लिए भी, ट्रांजिशन पॉइंट के लिए भी। हाँ वो अच्छा होता है यार कि मतलब कोई दोस्त ने कुछ अचीव किया, सो वी शुड सपोर्ट हिम ऑन हर। एंड इट्स लाइक अभी हम दोनों भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया है तो हमारा भी वही मोटिव है कि जाना है तो एक साथ जाएंगे टॉप पे, वरना एक साथ गिरेंगे। और वैसे मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, तो फिर आई डोंट मेक मेनी ऑफ द फ्रेंड्स, बट जो भी है अच्छे, वो काफी चिपक गया भाई, तुझे अब जाने नहीं दूंगा। वाइब जम जाती है उनसे, तो फिर अच्छा, मतलब अच्छा लगता है ना। है मेरा भी वो सर्कल बहुत छोटा है आज भी, बट स्टिल जितने भी है यार सी तुम्हारे पुराने दोस्त भी अब तक साथ है, लाइक रामशेठ से लेके या लाइक मेरे स्कूल टाइम से दोस्त लोग आज भी है। वो कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी है, उनको मतलब कुछ समझ नहीं आता वो कि मैं वो कर क्या रहा हूँ, बिकॉज उनका वो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। बट आज भी वो लोग मिलते हैं मुझे, फोन पे होती है, बातचीत होती है ना। उनको ऐसे बताओ, आज तूने एक मीम देखा ना, उसमें मेरा म्यूजिक यूज हुआ था। ऐसे अरे हुआ है, लोग मतलब दोस्त लोग ने मुझे डीएम किया, अरे भाई ये तो तेरा ही है, मतलब हाँ वो मेरा ही है। ऐसा कौन सा मोमेंट था कि अभी लगा कि नो ब्रो आई हैव अराइव्ड, कि अभी तो सब अप ही चल रहा है मेरे लाइफ में, ऐसा कुछ? आई थिंक कोविड में हुआ था ब्रो। अच्छा। कोविड में वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। कोविड में हम सबको एक पर्सनल स्पेस काइंड ऑफ मिल गया था, है ना। वो घर में वो काफी कुछ, मतलब कुछ था ही नहीं वो करने को वो कोविड में, राइट। तो फिर हम लोग ने वो क्या ही किया, वो कुछ लोगों ने वो टाइम पास किया, वो कुछ लोगों ने कुछ स्टार्ट किया। हाँ, तो फिर कोविड में मतलब हुआ था मुझे वो, कोविड में मुझे लगा कि यार होगा थोड़ा भी अच्छा हो रहा है। नहीं, बट अभी I saw that your page grew in COVID, like 2020 हाँ, COVID में के around, and I also remember कि you started your page from a completely new, हाँ, like ऐसे you had to make a new account, your account got hacked or something like that. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, when I was in college or maybe when I was in high school, 11th 12th की बात है, I started मेरा refix वाला इंस्टा हैंडल। तो फिर थोड़े टाइम के बाद आई पोस्टेड अबाउट म्यूजिक, ठीक है। उससे वो पहले देयर वाज अ टाइम 2018 में जब मेरी मॉम को मेडिकल इश्यूज हुए थे, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 1 साल तक, शी वाज ऑन बेड, मतलब बेड रेस्ट था उनको 1 साल तक। शी वाज पैरालाइज, मतलब वो कम्प्लीटली, मतलब उनके साथ वो कोई ना कोई तो होना ही चाहिए था। तो उस टाइम पे थोड़ा अफेक्ट हुआ उस टाइम पे शायद से मेरा 12th था, 12th के एग्जाम से उस टाइम पे, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज उस टाइम पे वो घर में अगर पेरेंट्स को कुछ मेडिकल हेल्थ मतलब कुछ इश्यूज आ जाए तो फिर वो पूरे एनवायरनमेंट को ही बहुत अफेक्ट करता है ना। तो उस टाइम पे इट वाज अ वेरी टफ टाइम, ठीक है। आई रिमेंबर मेरा वो कॉलेज हुआ था, वो ख़त्म, एंड मॉम थी हॉस्पिटल में। तो 1 साल तक काफ़ी वो हुआ हॉस्पिटल में, यू कैन इमेजिन। मम्मी ने बोला कि नहीं तू कंटिन्यू रख, सो दैट कि मतलब कोई ब्रेक ना आ जाए स्टडीज़ में, ठीक है, 1-2 साल का कहीं वो गैप ना आ जाए। तो फिर आई स्टार्टेड कॉलेज। तो फिर उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट वो किया था, आई वॉज नॉट उतना फोकस, बट थोड़ा मेरा म्यूज़िक थोड़ा स्टार्ट था, ठीक है। फिर बाद में जाके जब वो मम्मी एक्चुअली वो थोड़ी बेटर हुई, ठीक है, उनके स्पाइन में ऑपरेशन हुआ, वो वाला टाइम बहुत टफ था हमारे लिए, बिकॉज उस टाइम पे मतलब डॉक्टर्स को भी डाउट था कि शायद से वो परमानेंट पैरालाइज मतलब हो जाए even after the operation। या तो वही हुआ था, मेरी मॉम को बहुत इशू हुआ था। फिर वो काफ़ी टफ टाइम था, जो उसके वजह से मुझे थोड़ा अफेक्ट हुआ है कि यार डार्क डेज में भी काफ़ी कुछ सीखने को है। तो फिर मैंने वो सीखा है, मैंने उससे वो काफ़ी कुछ आज वो काफ़ी अच्छा लगता है कि मम्मी अभी शी इज़ नॉट वो कम्प्लीटली फाइन, बट या सो फिर वो हुआ। फिर सेकेंड ईयर में व्हेन एवरीथिंग गॉट सॉर्ट डाउन, तो उस टाइम पे मॉम वाज थोड़ा ठीक, तो तब जाके मेरा थोड़ा माइंड भी शांत हुआ, स्टेबल हुआ, अब घर में सब स्टेबल हुई चीज़। फिर उसके बाद आई फोकस ऑन माई वो म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो फिर वहाँ से फिर सेकेंड ईयर हुआ, तो कोविड में फिर टाइम मिल गया मेरे को अच्छा खासा। एक्चुअली मैं म्यूजिक में स्टार्ट किया था मैंने 11th में। आई यूज्ड टू डू बहुत छोटा मोटा चीज़। Yeah, I remember. You used to make beats as well.
I remember I used to share your thing on stories as well. Watch this. No, but your work was good. Like ऐसे लगता था कि you'll go somewhere, you'll reach somewhere, वैसा वाला vibe आता था. तो मुझे नहीं आता था. ये वो क्रिएटर को हमेशा लगता है कि मेरी क्रिएटिविटी थोड़ी बट वही ऑडियंस को कुछ और ही लगता है हमेशा. हाँ, तो उतना मैं सीरियस में था ही नहीं वो चीज के लिए. आई यूज्ड टू डू लाइक कि हाँ भाई इंटरेस्ट है मुझे, तो मेरे वो कॉलेज पे और स्टडीज पे मुझे वो करना है, वो फोकस कंप्यूटर साइंस, राइट? कंप्यूटर साइंस, आई वाज डूइंग वो कंप्यूटर साइंस. और उस टाइम पे फिर वर्कलोड था मुझे वो काफी. तो उसके बाद वो म्यूजिक स्टार्ट हुआ. फिर कोविड में आई स्टार्टेड पोस्टिंग जो भी मैं कर रहा था, व्हाट आई वाज डूइंग. ठीक है, तो फिर आई रिमेंबर आई वाज हैविंग वन लैपटॉप एंड वन हेडफोन्स. स्पीकर्स भी मैंने उतना कुछ इन्वेस्ट नहीं किया था वो, क्योंकि मैं खुद ही में श्योर में नहीं था. ठीक है, तो उस टाइम पे एक हेडफोन्स और एक लैपटॉप से आई स्टार्टेड अपलोडिंग. फिर उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वाज मतलब डाउन हो गया था वो. तो फिर उस पे फिर मुझे थोड़ा डिमोटिवेट होने वाला हट गया थोड़ा. I cannot imagine, like मैंने भी अपना ट्रैवल का जितना कंटेंट डाला है, even though I just have 2000 followers, मतलब कंटेंट डाल के रखा है मैंने काफी ज्यादा, and it just if it gets vanished I'll feel something. हाँ, बट वो अच्छी बात है. उस टाइम पे आई स्टार्टेड ना, तो फिर वो मुझे उतना नहीं हुआ. वापस से मैं डाल दूंगा उसमें. काम करते रहना अपने को, तो डालते रहूंगा मैं डालते रहूंगा. तो फिर वहाँ से फिर मैंने न्यू अकाउंट मैंने वो क्रिएट किया. मतलब उसके बाद फिर अगेन आई स्टार्टेड अपलोडिंग सम बीट्स एंड ऑल. तो फिर उसके बाद रील्स आया था जब. यस, इंस्टाग्राम रील्स आया था, जस्ट रील्स आया था. तो क्योंकि उस टाइम पे वो काफी ज्यादा ट्रेंड पे था, बट लोग उसमें हिप हॉप वो कर नहीं रहे थे. तो फिर आई थॉट कि यार मैं हिप हॉप में कर देता हूँ उसमें. फिर रीच हुआ, अच्छा खासा रीच आ गया. But when was that exact moment कि लगा okay I've reached at this certain stage and there's no going back from this? Like अभी एक हुक, अब जैसे अपन चढ़ने का ट्राई करते हैं और अपन ने हुक लगा देते हैं, हुक लगा दिया तो फिर ऐसा लगता है कि यहाँ से नीचे नहीं करने वाले. तो वो मोमेंट कौन सा था? When other rappers started supporting my, almost like everyone. फिर I was like very motivated यार कि उन्होंने देख लिया है मुझे. फिर it is a good thing. तो फिर I thought कि यार उसको और मैं improve करता हूँ और ज़्यादा. फिर मैं डालता गया फिर और अच्छा खासा ऑडियंस मिल गया. तो उस टाइम पे आई फेल्ट कि यार अभी तो इसको मुझे वो कंटिन्यू रखना चाहिए. अभी एक प्लेटफॉर्म आ गया, अभी बस मुझे काम करते रहना और बस काम और लोगों तक पहुंचे. बेस मेरा भी बस थोड़ा हो चुका है, बस मुझे भी इसको वो कंटिन्यू करना है. Bro, so I don't want to make you shy or awkward, but I really feel you're humble as fuck. Okay? And एक humble person ही बता सकता है कि the difference between the gray line between self-respect and ego. Self-respect, like मैं तो वो कभी मैं चाहता नहीं हूँ यार वो कि मेरे में ego कुछ आए, because it's a bad thing. ठीक है, और अगर वो किस में आता है तो फिर it's like a devil sign. फिर मैं हमेशा है ना, मैं ट्राई वो करता हूँ. मैं भगवान को मैं बोलता हूँ कि भगवान मुझे वो कुछ भी दे मेरी लाइफ में, हैप्पीनेस या सैडनेस, बट अंदर मेरे वो घमंड मत देना. वो घमंड अच्छी वो चीज़ों का भी होता है और नेगेटिव भी होता है. तो फिर ट्राई करो कि वो पॉजिटिव हो. वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि मैंने इतना किया है, मेरे वो जितना कोई वो कर ही नहीं सकता कि आई वॉज द वन हु डिड दैट. बिकॉज इन द एंड वी नो दैट समवन इज वॉचिंग अस, ही इज हैविंग द ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस. तो फिर उनके सामने अगर तुम मतलब तुम उनसे झूठ बोल रहे हो तो फिर you are the biggest fool. You believe in karma? I do. I believe it, like whatever, like वो कुछ भी होता है ना. मैं अभी आजकल में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट में ले रहा हूँ. ठीक है, I read about everything, जो भी है रिलीजियस हो गया या फिर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हो गया. I read everything, so I get to know a lot of things that what are the things in life. So अभी ऐसा हो गया ना कि अभी मैं सोचता हूँ तो फिर I think बियॉन्ड द इमेजिनेशन कि यार वो चीज़ किस हद तक हो सकती है आगे. राइट, तो फिर वो चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा इट्स वेरी डीप. ठीक है, तुम उसमें डाइव इन वो करोगे ना तो फिर तुम्हें वो चीज़ समझेगी कि यार ये काफ़ी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये चीज़ सब. सेल्फ रिस्पेक्ट, आई फील लाइक कि तुम अपने काम को रिस्पेक्ट करो. एज एन आर्टिस्ट वो क्रिटिसिज्म अलग होता है एंड हेट अलग होता है. तो म्यूजिक में होता है कि यू गेट अ लॉट ऑफ हेट, बट आई फील कि ना उसकी वजह से है ना तुम अपने आप को ज़्यादा
यू नो ऐसा मत बोलो कि भाई तुम कौन होते हो जज वो करने वाले, तुम लोग को पता भी है वो मैं कौन हूँ, डू यू नो हु एम आई डिड दिस आई डिड दैट। मैं सोचता नहीं हूँ यार। आई बिलीव कि लोग बोलने वाले तो बहुत होते हैं यार, ठीक है, वो करने वाले उतने नहीं होते। तो फिर उनकी बातों का स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू गेट अफेक्टेड। आई रिमेम्बर आई मेड अ बीट फॉर एमयूए भाई, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मैं लेबल में था, आई वाज इन द लेबल। वो एक टीम है एंड आई हैव टू वर्क। तो उस टाइम पे वो हुआ, आई मेड अ बीट एंड भाई ने एक डिस ट्रैक उस पर रिकॉर्ड किया। एंड फिर बट उस टाइम पे सीन ऐसा हुआ था कि व्हेन आई वाज इंडिपेंडेंट आई यूज्ड टू मेक रीमेक्स सबके ऊपर, एवरी रैपर, राइट। तो फिर जब वो डिस ट्रैक आया ना तो फिर लोग मुझे बहुत मतलब जो अपोजिट वाले थे लोग, तो वो लोग मुझे बहुत हेट करने लगे। नो आर्टिस्ट तो चल ब्रो, देख आर्टिस्ट, आई फील कि तुम आर्टिस्ट के आर्ट की रिस्पेक्ट अब करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर लोगों पे तो लोगों ने हाँ लोग ऐसे बोलने लगे ना यार कि भाई तुम तो इसके लिए रीमेक्स वो करते थे, आज तुम इसके लिए यू नो डिस्ट्रैक्ट कर, तुम वो प्रोड्यूस कर रहे हो, you're a part of distract, यू आर द पार्ट ऑफ दैट वॉर, हाँ है ना, सेनापति, यू आर इन दैट वॉर एंड यू हैव पार्टिसिपेटेड। भाई वो मेरा मोटिव नहीं है ब्रो, मेरा काम है आई हैव टू मेक बीट, इन दैट पर्सपेक्टिव बनाते हुए और वो बीट देते हुए ब्रो, आई जस्ट एंजॉय, ठीक है, आई एंजॉय वो मेकिंग बीट्स, ठीक है। और उस टाइम पे आई वाज इन बंटा रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो फिर वो मेरा एक पार्ट है यार वहाँ पे, ठीक है। वो मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं भाई आई डोंट वांट टू डू इट, ठीक है। तो फिर अच्छा भी नहीं है ये लगता, ठीक है। तो फिर वो चीज़ को लेके फिर वो जब आया वो डिस्ट्रैक्ट आउट हुआ तो फिर वो पीपल वर लाइक भाई ये क्या कर रहा है तू, यू आर दिस यू आर दैट। आई वाज लाइक भाई अरे मैंने वो किया ही क्या है ब्रो, मैंने बस वो प्रोड्यूस किए। बट इफ यू थिंक ना आउटसाइड लाइक जो अपना इंग्लिश रैप हो गया, वहां पे ब्रो कितना हुआ, लाइक यू नो प्रोड्यूसर मेकिंग अ बीट फॉर एमिनेम आल्सो, मतलब जो एमिनेम के लिए जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके राइवल्स के लिए भी वो प्रोड्यूस कर रहा है ब्रो। उसके लिए फिर क्या उसमें कुछ गलत बात नहीं है ब्रो, इट्स अ वर्क, इट्स अ बिजनेस, everyone is collaborating, हाँ ब्रो, इट्स अ वर्क, इट्स अ बिजनेस, सो वी शुड फोकस ऑन दैट, ठीक है। बट लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आती, दे आर लाइक कि भाई ये क्या कर रहा है तू, भाई ये तूने क्या किया। एंड फिर वो चीज़ मुझे थोड़ा अफेक्ट हुआ कि यार इतना सारा हेट एंड वो भी प्रोड्यूसर को इतना हेट मिल रहा है, ठीक है। वो प्रोड्यूसर तो अपना काम ही कर रहा है ना ब्रो, वो थोड़ी रैप करके किसी को कुछ बोल रहा है कि ब्रो तूने ये किया वो किया, नहीं, मैंने मेरा काम था वो मैंने किया। बट फिर लोग उस चीज़ के लिए वो मुझे हेट करने लगे कि भाई वो तुमने ये किया, भाई तुमने वो किया। तो फिर उस टाइम पे ना वो मुझे एक चीज़ समझाया कि लोगों को रिस्पेक्ट वो करना होगा तो वो लोग वो करेंगे, बट तुम वो खुद की रिस्पेक्ट करो, अपने काम की रिस्पेक्ट करो, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ब्रो। यू शुड बी दैट पावरफुल इनफ कि भाई मैं जो वो कर रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है ब्रो, शायद से तेरे लिए अच्छा ना हो बट वो मेरे लिए अच्छा है। मैं किसी को मैं नुकसान नहीं वो पहुंचा रहा हूँ भाई, सबसे वो पहली बात, मेरा कुछ बैड इंटेंशंस नहीं है। इफ आई हैव अ बैड इंटेंशन तो फिर मैं सब कुछ गलत में करूंगा उसके लिए। मेरा ऐसा है ना ब्रो कि मैं किसी को फालतू को हेट नहीं करूंगा ब्रो, क्यों मैं हेट करूँ जब तक सामने वालों की रीजन ही नहीं दे रहा है। लोगों को ये लगता है यार कि प्रोड्यूसर वो काफी ज्यादा बायस्ड होते हैं, ठीक है, ये मतलब उनका ही सुनते हैं। बट अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ ब्रो, ठीक है। नाउ आई एम लाइक कि भाई मैं किसी के साथ मेरा कुछ सीन नहीं है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन ब्रो, आई रिस्पेक्ट एमयूए भाई आल्सो, आई रिस्पेक्ट रफ्तार भाई आल्सो, सब कुछ नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क, ठीक है। वो मेरा भी किसी से कोई पर्सनल नहीं है, वो ग्रजेस, सब अपना काम कर रहे हैं, सब अच्छा वो कर रहे हैं। मैं तो बस भगवान से मैं वो प्रे करता हूँ यार कि सब लोग का वो काम अच्छा हो, फैमिली तुम लोग की हमेशा अच्छी रहे, ठीक है। बस वही यार, फिर उस चीज के बाद तो फिर मुझे समझा यार कि सेल्फ रिस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। मुझे तुम्हें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम काफी है, काम देख लो। हाँ बस भाई, सिंपल। So like you mentioned, you left MUA Banta Records. So what are your future plans now? तो मैंने भी सोचा है कि टू वर्क विद एवरीबॉडी, टू वर्क विद द डिफरेंट आर्टिस्ट एंड टू कंटिन्यू माई वर्क in production and in DJ. Future वो plans है to give good music to everyone and to work more and more and to achieve more things and all. वो काफी कुछ है यार वो करने को, but still वो अभी भी बाकी है वो काफी कुछ। तो I can't just say because है वो कुछ चीजें। सिंपल सी बात है, जो लोग मेरे आर्ट का रिस्पेक्ट वो करते हैं, I can work with them.
सो फिर मैं उन सब के साथ मैं बहुत मैं चिल हूँ एंड ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है यार कि मुझे इसके साथ ही काम करना है, उसके साथ नहीं करना है, मुझे इसके साथ नहीं करना है. आई एम ओपन टू एवरीवन. ठीक है. और फिर और ऐसा वही कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है. मेन तो वही है यार कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ एंड मैं अपना बेस्ट दूँ हर चीज़ में. But anything related to what's going to come, can you like give a small trailer about it, like कुछ आने वाला है, something like that? Yeah, like आ रहे कुछ आर्टिस्ट के साथ like Okay. हाँ, अब there are some projects which are like चल रहे हैं which are I'm not sure about the date वो कब तक आएंगे, but we'll try to make it अच्छे से टाइम दे के सब कुछ अच्छे करें. आर्टिस्ट का नाम ले सकते हो? No, I don't want to नहीं. Okay, okay. बट ऐसा कुछ वो नहीं है ब्रो. ऐसा कुछ no, मतलब ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है ब्रो. इट्स जस्ट कि आई एम मेकिंग गुड थिंग्स विद आर्टिस्ट. सो मैं बस उसी का ही वेट कर रहा हूँ कब आउट हो जाए. आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद द पीपल कि मैं किस चीज़ के ऊपर में भी मैं काम वो कर रहा हूँ. Do you listen indie songs? Yeah, I do listen. Like वही genre नहीं है ना, अलग-अलग मेरा हाँ कभी-कभी I listen to some other genre. कभी-कभी I listen to country music. कभी-कभी I listen to some some folk music, some regional music. तो फिर ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है because see I'm a producer, so फिर मुझे वो कभी-कभी सैम्पलिंग वो करना अच्छा लगता है. ठीक है. सैम्पलिंग इज अ टर्म जहाँ पे तुम किसी साउंड को एक थोड़ा सा एक पार्ट को तुम चॉप वो करके आप उससे कुछ और वो क्रिएट करो. तो फिर आई डू बहुत बार कभी-कभी आई थिंक यार मुझे ये टाइप का मुझे वो म्यूजिक को मुझे वो सैम्पल करना है. सो फिर आई लिसन टू दैट वो काइंड ऑफ स्टफ्स कि यार उसमें ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी भी चीज़ों से. सो फिर मैं ढूंढता हूँ हर एक म्यूजिक में. ठीक है. एंड टॉकिंग अबाउट जॉनरा, मैं हिप हॉप में कम में सुनता हूँ. मैं हिप हॉप में बस मैं प्रोड्यूस करता हूँ. ठीक है. ज़्यादातर आई एम मोर कनेक्टेड टू ओल्ड स्कूल हिप हॉप विच वाज इन बहुत टाइम लाइक 90s के 80s के टाइम पे. या सो फिर वो टाइम का वो म्यूजिक से मैं काफ़ी ज़्यादा मैं कनेक्टेड फील में करता हूँ. तो फिर मैं ज़्यादातर मैं वो टाइप का मैं सुनता हूँ. आज का टाइप मतलब आज की जो हिप हॉप है ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट, उनको भी मैं सुनता रहता हूँ. बट नाउ देयर इज अ वेबसाइट. ठीक है. वो वेबसाइट पे बेसिकली क्या है, इट टेल्स यू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनराज इन द वर्ल्ड एंड इट इज बियॉन्ड इट. ऐसे जॉनराज के ना नाम जो मैंने कभी वो कभी नहीं. Even you being a music producer. हाँ फिर तो फिर वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यार ये क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे अभी तक मुझे उसके बारे में पता नहीं है. सो आई जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग इट. है ना. तुम लोग भी कभी ट्राई करना. मैं आई डोंट रिमेम्बर द नेम. मेरा वही चलता है, मैं एकदम हार्ड स्टाइल सुनता हूँ जब मैं देन घर पे जाके फिर कव्वाली सुनता हूँ. मेरा वैसे ही होता है. वही होता है. इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइट. मूड के ऊपर डिपेंड करता है कब क्या होता है मन. And भाई I had this one more question. So don't you think कि आजकल YouTube पे काफी चीजें अवेलेबल है related to creative fields, जैसे कि फिल्म मेकिंग हो गया या म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, साउंड प्रोडक्शन, लाइक anything related to that. बहुत है. लोगों को जरूरी है कि डिग्री परस्यू करना चाहिए या कोर्स कोई परस्यू करना चाहिए, या फिर if they just concentrate on watching YouTube videos they can learn and make something out of it and even earn. What do you think? ये वो क्वेश्चन एकदम मेरे लिए एकदम डायरेक्ट, because I have not studied like music वो कहीं पे भी. And that's why I wanted to ask you this question. Yeah, so I did everything by watching the videos and reading something, है ना. तो फिर I think आज के टाइम पे information is too much, way too much. ठीक है. एंड ये एक चीज़ सही भी है और ये एक चीज़ वो गलत भी है. ठीक है. क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना भी इट्स नॉट अ गुड थिंग. मैं ऐसा मानता हूँ. अब फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट अ थिंग. ठीक है. फॉर एग्जांपल वो कॉफ़ी, इफ़ यू सर्च बेनिफिट्स ऑफ वो कॉफ़ी, टन्स ऑफ बेनिफिट्स. इफ़ यू सर्च बैड थिंग्स अबाउट वो कॉफ़ी, we also get bad things about that. तो फिर वो चीज़ से ना आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है. ठीक है. और म्यूजिक में भी ऐसा होता है कि वो कुछ टेक्निक्स या टिप्स होते हैं जो मतलब अलग अलग लोग देते हैं. तो फिर वो कुछ लोग बोलते हैं कि ये टिप अच्छी नहीं है,
इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, बट फिर हम लोग सोचते हैं कि और कि उसने तो मेरे को ऐसा बोला था, उसमें तो ऐसा था, उसमें तो ऐसा था, ये उसको वो गलत वो क्यों बोल रहा है। तो वहाँ है ना, तो अपन फिर है ना सर शिफ्ट होते हैं, इसने इसके बारे में वो गलत बोला तो फिर मैं सेकंड वालों को मैं फॉलो करूंगा। अब कोई थर्ड वाला आके उसको वो गलत बोल दे तो फिर तुम उसको वो फॉलो करते हो, राइट। तो फिर वो चीज है ना, लोग वो बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज भी वो कर देता है कि क्या करना चाहिए, परसेप्शन चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा। और आजकल तो बहुत जल्दी होता है परसेप्शन अरे चेंज। गूगल पे सर्च कर लो तुम्हें इंजरी हो गई है, वो सीधा कैंसर दिखा देगा। हाँ वही ना, दैट्स टू मच इन्फॉर्मेशन, राइट। वही तो। टू मच इन्फॉर्मेशन भी अच्छा नहीं होता, यू कांट डाइजेस्ट उतना सारा इन्फॉर्मेशन। तो भाई मैंने भी बीए किया फिल्म मेकिंग में, आई डिड अ डिग्री, एंड टू बी ऑनेस्ट क्रिएटिव चीजें मैंने सीखी कॉलेज से, बट नॉट एट दैट लेवल आई एक्सपेक्टेड, बट मेरे उससे नेटवर्किंग हुई अच्छी, ना कॉन्टैक्ट्स बने। तो डोंट यू थिंक अगर तुम करने ही जा रहे हो कोर्सेज तो नेटवर्किंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इसमें और एक फैक्टर क्या होता है कि अब जो मुझे कोई भी देख रहा है एंड उसको भी मतलब म्यूजिक प्रोड्यूसर का उसको भी मतलब है, उसका भी एम है, वो मुझे भी डीएम्स आते आ रहे हैं कि लोग मुझे पूछते हैं कि भाई वो मुझे सीखना है, तो फिर सजेस्ट वो करो हमें कुछ वो कोर्सेज। तो फिर ऐसा मुझे लगता है ना कि वो कुछ लोग अफोर्ड नहीं वो कर पाते, मतलब मैक्सिमम लोग मतलब वो अफोर्ड नहीं वो कर पाते, तो फिर वो लोग फिर एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। अब जैसे वो मैंने किया है, सर्च अबाउट इट, भाई क्या होता है। सो लर्निंग के साथ नेटवर्किंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि व्हेन आई वाज लर्निंग ना, तो फिर मैं थोड़ा यहाँ वहाँ से मैंने उन लोग से मैं पूछता था कि भाई मैंने अभी स्टार्ट किया है, कैन यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट, कैन यू शो मी। तो फिर उस टाइम पे मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मुझे उतना कोई वो गाइड करने वाला वो था ही नहीं, बिकॉज उस टाइम पे ना हिप हॉप इंडिया में वॉज थोड़ा बहुत बिल्डिंग स्टेज पे था, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर ऐसा हो गया कि उतना कुछ वो गाइड भी था नहीं, तो फिर वो मुझसे जितना हो रहा था मैं उसके हिसाब से स्टार्टेड, ठीक है। बट फिर एक बात वही है कि नेटवर्किंग से ना वी गेट थोड़ा सा बेनिफिट, ठीक है। बट भाई आई वांट टू नो कि इफ समवन इज स्टार्टिंग नया नवेली दुल्हन की तरह तो उसको आप बेसिक चीजें बताओ, कैसे बताओगे कि this is how networking is done, this is how you meet people, this is how the steps, यहाँ पे तेरे को you have to give your all in तो ही तेरे नेटवर्क बनेंगे। तो उसके बाद कुछ गाइडेंस स्पेसिफिक। नेटवर्किंग पहले आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी मच इनसाइड द स्टूडियो, बिकॉज वो प्रोड्यूसर ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, उन लोग को बस एक रूम मिल गया, वहाँ उनका सब सेटअप है एंड दे आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट। वो कभी कभी ऐसा होता था मतलब अपने आप को मैं आइसोलेट वो कर देता था मैं अपने स्टूडियो में कि भाई काम करना है, वो काम करना है। बट एक पॉइंट पे ऐसा आता है ना कि हर एक फील्ड में ना नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी हो, म्यूजिक से लेके वो कोई भी में, ठीक है। मेरे जो दोस्त लोग थे वो लोग है ना, वो मुझे पुश करते थे कि ब्रो लेट्स मीट, और उस टाइम पे मैं किसी के साथ मैं कोलैब भी नहीं वो करता था, बराबर, ठीक है। तो फिर बाद में जाके मैं वो प्रोड्यूसर वो कम्युनिटी में मैंने थोड़ा एंटर किया, फिर स्लोली है ना मुझे वो चीज़ समझ गया अब कि यार आजकल नेटवर्किंग पे 80 to 70% वो काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई अप्रोच समवन टू वर्क विथ मी, ठीक है, अगर वो पर्सन वो मुझे जानता है तो फिर एक पॉसिबल वे है कि वी कैन वर्क, ठीक है। बट इफ द पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट मी, सो फिर एक चीज़ है कि यार नेटवर्किंग से वो थोड़ा यहाँ वहाँ से इफ़ वी वो कांटेक्ट, तो फिर ये जाके हमारा काम थोड़ा और इजी हो सकता है। वो भी जाके मुझे समझा है कि यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कोई भी हो, नेटवर्किंग को हमेशा अपना एक प्रायोरिटी रखना। बट ऐसा मत समझो कि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, बट इट शुड बी ऑल अबाउट म्यूजिक फर्स्ट, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वो म्यूजिक, तो फिर मैं नेटवर्किंग में मैं कर रहा हूँ तो फिर मैं अपना मेन चीज़ में रखता हूँ कि इट्स अबाउट म्यूजिक फर्स्ट, और उसके बाद जाके बिजनेस के जो आते हैं टर्म्स वो आए। तो वो एक एटीट्यूड होना भी चाहिए यार कि हम अपना वो म्यूजिक हम लोगों तक शेयर भी वो कर रहे हैं, ठीक है। या लाइक सर्विस हो गया, और वो कनेक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना ब्रो, वो कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें नए नए लोग मिलते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यू गेट टू नो अबाउट दोज थिंग्स व्हिच यू डोंट नो, एग्जैक्टली, है ना।
कभी कभी हमें जो वो ज्ञान होता है वो किसी और के पास नहीं होता, और जो किसी और के पास होता है हाँ वो फिर हमारे पास नहीं होता. सो वी शुड ट्राई टू अप्रोच इट. ठीक है, ऐसा मत समझो यार कि वो सामने से आएगा मैं तो ही मैं लूंगा. हमें हमेशा एक एटीट्यूड में रहना चाहिए कि यार मैं यही चीज मुझे वो करनी है ना. सीखो यार तुम लोग पहले में ऐसा मत वो सोचना कि वो बंदा मुझसे कितना बेनिफिशियल है, क्या वो है भी या नहीं. पहले जाके उससे मिलो भाई, उससे जरा वो कांटेक्ट में रहो उससे. सो इन द एंड इट्स लाइक एक्सचेंज ऑफ समथिंग. मुझे इसके ऊपर ये पूछना था आपसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो उनको पहले से बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक प्रोड्यूस वगैरह करना, मतलब उनका जो है म्यूजिक प्रोडक्शन, बट वो एक ही चीज की वजह से रुके हुए, दैट डॉ डिजिटल ऑडियो प्रोडक्शन. उनका ऐसा मानना है कि अगर लॉजिक प्रो एक्स नहीं होगा तो दे आर नॉट एबल टू मेक गुड म्यूजिक. उनका ऐसा मानना है कि अगर मतलब क्यूबेस नहीं होगा तो दे आर नॉट एबल टू मेक गुड म्यूजिक. बट व्हाट आई बिलीव कि सब डॉस के अंदर सेम एलिमेंट वर्क होता है. You can also give take on this because आपको सही पता होगा इसके ऊपर ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि डॉ से इतना फर्क पड़ता नहीं है. हाँ, लाइक डॉ इज लाइक इट्स योर चॉइस. यस, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि इसके बिना नहीं हो सकता या फिर ये, इट्स योर चॉइस टू वर्क ऑन. ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम अभी कोई आईटी के बंदे हो, ठीक है, तुम्हारे सामने 10 वो कंपनी है, सो इट्स योर चॉइस टू वर्क ऑन द वो कंपनी. ठीक है, बट तुम्हारा मेन मोटिव तो है वो काम करना, राइट. ऐसा समझो कि वो सारी वो कंपनी सेम लेवल पे. ठीक है, तुम्हें जो वो कंफर्टेबल होती है वो तुम वहाँ जाते हो. इट्स वेरी सिंपल. सेम एज अ डॉ, तुम्हें अगर वो चीज़ थोड़ा इजी लग रहा है या फिर वो थोड़ा वो चीज़ वो समझने में वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, सो फिर तुम वो यूज़ कर सकते हो. वो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था. मुझे फर्स्ट FL स्टूडियो से मुझे मेरे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस वो करवाया था. हाँ, सो फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार कि चल अच्छा है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है. क्योंकि पहले मैं सोचता था कि म्यूजिक मेकिंग इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग. मुझे वो पहले ये लगता था. मुझे लगता था कि यार चल सिंगिंग तो वो प्रैक्टिस वो करके वो लोग रियाज वो करके वो कर लेंगे, बट वो म्यूजिक को एक स्ट्रक्चर में ये लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग. मुझे ऐसा लगता था पहले, बट फिर वो बाद में मुझे ना थोड़े डाउट्स मेरे क्लियर होने लग गए कि यार डॉ में ऐसा भी हो सकता है, वी कैन डू दिस वी कैन डू दैट. तो फिर ऐसा कुछ ऐसा है नहीं यार कि तुम्हें इसी डॉ को यूज करोगे तो ही हो जाएगा. इफ यू नेम कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग डॉ यूज करते हैं, बट स्टिल they made hits, right? It's all about you, what you make in that. If I start using Ableton, ठीक है, तो फिर it's on me कि मैं उसको मैं कैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ उसको मैं, है ना. मैं ऐसा नहीं बोल सकता यार कि नहीं मैं इसमें नहीं करूँगा. ठीक है, वो डिपेंड वो करता है जब तुम्हें उसके ऊपर वाइब नहीं आ रही है. अब मैंने एक सॉफ्टवेयर मैंने ट्राई किया था. ठीक है, मेरे पास उसका एक अच्छा मुझे वो मिल गया था, तो फिर मैं देखा यार ये तो थोड़ा अलग है यार ये थोड़ा. तो फिर मुझे उतना वाइब नहीं आया. मैंने बोला छोड़ जान दे, अपना FL अच्छा है. On that note, do you listen your own music? I do listen which is unreleased. ठीक है, अनरिलीज्ड म्यूजिक में ज़्यादा मैं सुनता हूँ ताकि वो मुझे उसके बारे में आउटपुट, मतलब वो मेरे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो म्यूजिक रात को क्रिएट वो करते हैं, सुबह उठ के हम जब उसको सुनते हैं ना, ऐसा लगता है यार रात को तो मैंने कुछ और ही बनाया था, ये क्या साउंड कर रहा है. तो फिर ये चीज होता है कि अपना जब माइंड वापस से कुछ रीस्टार्ट होता है या फिर वो वापस से उस डायरेक्शन में जब जाता है ना, तो फिर उसको और भी न्यू चीज समझ में आ जाती है. ठीक है, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक ही अपने गाने को या फिर बीट को मैं कंटिन्यूसली मैं वो सुनता रहता हूँ कि यार इसमें कुछ ट्वीक्स की कुछ नीड है कि नहीं. ठीक है ना. तो फिर इससे अपने को एक मतलब सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि तुम अपने आप की वो म्यूजिक से सेटिस्फाई हो. करेक्ट है ना. जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो तब तक आउट ही नहीं करना चाहिए ब्रो. तो फिर जब तुम्हें ये लगे कि हाँ भाई अब सब गुड टू गो है, एक लेबल में डाल के भेज दो, हो गया. मेरे साथ होता है ऐसे मोस्टली कि अगर मैं म्यूजिक बना रहा हूँ और बीच में कोई स्टॉप पॉइंट आ गया कि सो बीइंग एन म्यूजिशियन मैं राइटर भी हूँ, तो मैं 2 वर्स लिख दिया और मेरे को 3rd वर्स नहीं जम रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि चलो आज नहीं कल इसके बारे में सोचते हैं. तो जब मैं सोता हूँ ना, तो क्या पता कौन सी शक्ति है, लेकिन मेरे सपने में 3rd वर्स बन जाता है. अरे वाह. और सुबह उठ के मैं ट्राई करता हूँ कि ओके इसके साथ में क्या मैच किया था, कैसे किया था, ऐसा करके मैं वो लिख देता हूँ तो वो पूरा गाना बन जाता है.
सो ऐसा हुआ है क्या कभी आपके साथ कि ऐसा एक ब्रेकेज पॉइंट आ गया लेकिन उसको कंटिन्यू कोई सपने में हुआ या फिर बाद में कुछ कंटिन्यू हुआ ऐसा कुछ? हाँ मतलब होता है वो कभी कभी अपन हम मतलब ऐसे अपने कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ के बारे में सोचते रहते राइट। और वो कभी कभी तो अपने को कोई इंस्पिरेशन भी मिल जाता है, मैंने कुछ और मैं ये वाला एलिमेंट अपने इसमें डालूँ तो कैसा लगेगा, है ना, ठीक है। तो फिर वो तो होता ही है, वो मेरे साथ तो हमेशा होता है। मैं रात को मैंने कुछ कभी कभी ऐसा हुआ है, मैं रात को मैं सोने गया, बेड बस में लगाया, बस मैं लेटने गया, फिर एक आइडिया मेरे माइंड में वो स्टक, कि ब्रो ये बहुत अच्छा है। मैं बोलता भाई चलो मैं वो पहले उसको मैं थोड़ा एटलीस्ट मैं रख दूं ताकि मैं सुबह उठ के मेरे को ऐसा ना यार मैंने रात को क्या सोचा था है कि नहीं। वो मैं भी लाइक वो प्रोड्यूसर हूँ, मैं रैपर नहीं हूँ जो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करके हाँ ना ऐसे हो गया, ठीक है। फिर वो प्रोड्यूसर हूँ तो फिर मुझे बस थोड़ा सा एक आइडिया फिर मैं रात को मैं क्रिएट वो करके मैं रख देता हूँ, और मैं ना एक नोट में मैं लिख देता हूँ कि मैंने ना ये मैंने सोचा था इसको बस ऐसा। तो फिर वो चीज़ फिर थोड़ा मतलब मेरे को हेल्प करता है। हाँ, कोई ऐसा मतलब आपका खुद का ही प्रोजेक्ट जो कभी भी याद करते हो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये मेरे को हर बार मोटिवेट करेगा कि अगर मेरा गाना बंद भी हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं इसको सुन के प्राउड फील करूंगा कि नहीं मैंने ये कुछ बहुत बढ़िया बनाया? वैसे तो सारे ही है, आई डोंट मैं ऐसा कभी बट होता है यार वो कभी कभी, बट स्टिल इट्स लाइक ऑल अबाउट योरसेल्फ, लाइक हाउ लाइक हमें ऐसा होना चाहिए यार कि मैंने जो किया आज तक इट्स वेरी गुड, ठीक है। और आप हमेशा ट्राई करो कि मेरा जो वो प्रीवियस वर्क था मैं उससे अच्छा ही वो करूँ, ठीक है। तो फिर उससे हमें समझ में भी आती है कि हमारा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो किस किसी चीज़ में अपना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो किस लेवल तक इम्प्रूवमेंट हुआ है यार। लेकिन हमेशा ऐसा होता है ना कि अपने को जो अच्छा लगता है वो ऑडियंस को नहीं अच्छा लगता, और जो अपने को नहीं अच्छा लगता वो ऑडियंस को सुपर हिट करा देता है। कितने बार हुआ मेरे साथ पता है, मैं बहुत बार हुआ है ब्रो, बहुत बार। आई एम मेकिंग समथिंग, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैंने अपने दोस्तों को भेज दिया भाई सुन तू बता क्या लग रहा है, सब लोग भी भाई मस्त है फुल वायरल जाएगा तू बस देख। मैं बोला हाँ चल ठीक है डाल देता हूँ, फिर उतना परफॉर्म नहीं करता, तो मैं लाइक चल ठीक है वो कोई नहीं। फिर एक वाला मैंने कुछ में से बनाया और मैंने वो काफी टाइम से रखा हुआ है, वो मैंने मेरे दोस्त को भेज दिया भाई जरा सुन मेरा इतना कुछ होता है ब्रो, डाल 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 डाल। मैं बोला मैं देखता हूँ डालूंगा, तो उसने बोला नहीं डाल डाल तो डाल। मैं डालता हूँ, बस मैं डाल के मैं छोड़ देता हूँ, फिर बाद में अरे बाप रे ये कब हुआ इतना रीच आ गया। हाँ बट वही यार वो कभी कभी हम हमारे आर्ट पे वो ट्रस्ट मतलब हमें होना चाहिए, बट ऐसा भी है किसी और से पहले खुद के लिए वो कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो तुमने कुछ वो कुछ वो क्रिएट किया है वो प्रोजेक्ट, ठीक है, तो फिर तुम वो किसी के एकदम ऐसे बोलने पे नहीं करते हो, तुम वो खुद से करते हो कि नहीं यार ये मैंने सब वो सोचा था अब उसको मैं क्रिएट करूंगा। और जब तुम वो सुनते हो इट फील्स वेरी नाइस। फॉर एग्जाम्पल वो कोई पेंटर है, ठीक है, वो ऐसे ही रैंडमली कुछ ड्रॉ कर रहा है, उसने कुछ अपना ड्रॉ कर दिया, उसमें बाद में उसमें कुछ तो कलर्स वलर्स ऐड किए, उसको इतना अच्छा लगा, तो इट फील्स प्राउड कि यार मैंने वो कुछ तो किया एंड इट इज वेरी गुड। और वो बेसिकली वो एक प्रैक्टिस भी हो जाता है। एंड भाई देयर इज दिस वन मोर थिंग, अभी लाइक यू मेंशन्ड यू हैव वर्कड विद द आर्टिस्ट्स यू यूज्ड टू एडमायर एट अ टाइम, तो ऐसा कोई मोमेंट आ गया हो कि यू हैव फेल्ट स्टारस्ट्रक कि ओह माय गॉड आई मेट दिस पर्सन? टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट, अभी भी बहुत कुछ मुझे अचीव करने को है, तो फिर मैं अपने आप को मैं उतना भी नहीं मानता, मुझे वो पता है मैं वो कितना हूँ, तो फिर मैं अपने आप को मैं उतना ही मैं रखता हूँ, ठीक है। बट जब ऐसा हो गया फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव मेट रैपर्स, वो मेनली मैं सबके साथ मिल चुका हूँ, तो अच्छा लगता है यार कि मैं उनसे मिला हूँ मैं, यार अच्छा लग रहा है। मैं एक टाइम पे मैं उनको मैं सुनता था। एग्जाम्पल दे दो ना कोई आर्टिस्ट का। जैसे भी एमवे भाई हो गए, उनके साथ मतलब मैं मैंने तो उनको रैंडमली टेक्स्ट किया था कि भाई आपको मैं कुछ वो भेजूं क्या, उनका रिप्लाई अच्छा लगा कि यार वो कुछ तो है यार, मतलब हो रहा है वो कुछ तो हो रहा है। सेम विद इक्का भाई, बहुत सारे हो गए। लाइक मैं भी अब तुम किसी इवेंट में जाओ तो फिर यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, तो अच्छा लगता है कि यार हाँ मैं इससे मिला आज। इन योर जिम हाईलाइट और योर डीजेइंग हाईलाइट में वो नेक ब्रेकर्स करके कुछ लिखा हुआ? नहीं वो एक इवेंट का नाम। अच्छा नाम नेक ब्रेक इवेंट का नाम है। आई थॉट लाइक ड्यूरिंग योर एंटायर इवेंट एंड योर एंटायर टाइम व्हेन यू डीजेइंग, तो लोगों को फिटनेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उन लोगों को सिर्फ यहाँ तक के पार्ट के लिए ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली होता है, ये बहुत होता है। मैं वो कभी लोग इवेंट के बाद लोग टेक्स्ट करते हैं कि भाई हमारा वो पूरा
पेन कर रहा है आपकी वजह से। हाँ वो मेरा भी होता है ब्रो, तो मेरा भी बहुत होता है। डीजे कुछ झूमता रहता है बजाते वक्त तो होता ही है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ फन। Are you into MMA fighting and all like? I want to learn. So you want to learn, okay? I'm planning to learn like this year, or maybe. But मेरा है कि I want to learn MMA. काफी मतलब इंटरेस्ट है मुझे, और मेरे बाकी के भी जो मेरे है, जो मेरे कॉन्टेक्ट्स के हैं, सो फिर वो लोग वो कर रहे हैं। I think मुझे अच्छा when you लगता है। physically build a size, the next step you want is to how do I fight with it? You know, वैसा वाला है। अभी जिम जाके पहले मैंने साइज बना ली, और अभी how do I make it a weapon? वैसा वाला। हाँ नहीं, अभी रिसेंटली क्या हो गया, मैं जिम में जाता हूँ, तो फिर एक दोस्त है, वो जाता है एमएमए। वो मुझे बोलता है जिम मत जा तू, एमएमए कर ले तू। तो फिर वहाँ पे एक दो पर्सपेक्टिव होते हैं लोगों के, यू नो, मतलब वही है यार, लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो फिर बट मैं सोचता हूँ कि यार फिजिकली मैं अपने आप को मैं जितना हो सके मैं अपने आप को मैं स्ट्रांग वो करूँ, मैं वो फिजिकली, है ना, वो क्योंकि उसके लिए टाइम है, सो फिर उसको अच्छे से यूज वो करो, है ना। And at the end of the day, it's a skill which we want to acquire and we're interested in learning, so why not? Of course. Yes. It's like मैं WB का मैं बहुत बड़ा वो You had मैं cards fan and हूँ। everything. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक MM है, it's just Yeah. wrestling It's a ही है वो reality भी। show kind of. It's not even a reality, it's just acting है वैसे, but still अच्छा लगता है उनका वो स्टोरी लाइन, ये देखना उनके जो रेसलर्स है, अच्छा लगता है। तो फिर मैं वो बचपन से मैं देख रहा हूँ। अंडरटेकर मर के जिंदा हुआ है, वो लगता था एक टाइम पे भाई। वो बचपन में तो फुल अच्छा था एंटरटेनमेंट, बचपन के ये लेवल का एंटरटेनमेंट वो बहुत अच्छा था ब्रो। डब्ल्यू में एक से एक एंटरटेनमेंट था। एंड अभी तो मेरा ट्रैवलिंग सोल है, तो आई नीड यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। आई सॉ योर हाईलाइट कि यू वेंट टू दुबई एज वेल, राइट? या फॉर सम वर्क पर्पस। या वो सब प्रोजेक्ट। उसके अलावा लाइक डू यू लाइक टू ट्रैवल और डू यू लाइक टू spend some time off apart from your work? अभी फिटनेस कर लेते हो तो उसके अलावा going to a place for 30 days and just staying over there, something like that? I feel like कि सोलो ट्रिप मुझे वो काफी ज्यादा a solo trip fascinating where लगा। you will find a group of people और उनको join करना, या फिर No, alone, okay, it's all alone, कि मैं अपने आप के ऊपर मैं जरा मैं टाइम लूँ अपने लिए भी, अपने आप के बारे में मैं सोचूं, क्योंकि वो कभी कभी अच्छा ये लगता है कि वी आर लाइक when we are independent and we are moving, तो फिर अंदर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अंदर से फिर एक वो एटीट्यूड आता है कि यार अभी बहुत कुछ है अभी वो करने को, और उस टाइम पे एक पीस भी मिल जाता है वो माइंड को। Have you done it? Are you looking forward for it? हाँ मैं गया था अभी, मैं दुबई गया था, या फिर मैं कहीं मैं जाता रहता हूँ यहाँ पे कभी बैंगलोर वो कभी ऐसी, तो फिर आई प्रीफर लाइक अलोन ज़्यादातर, मतलब आइडियाज भी मतलब आ ही जाते हैं माइंड में, राइट? Even I'm a kind of a person who can enjoy his company alone and as well as लोगों के साथ सेम। किन लोगों को कैसा होता है, जब मैं अकेला होता हूँ तो वो बोलते भाई तू लोनली है। भाई मैं लोनली नहीं हूँ, मैं अलोन हूँ, एंजॉयिंग माय टाइम। मतलब ऐसा बुरा मत समझो मेरे लिए कि मतलब डोंट क्या बोलते हैं, हमदर्दी मत भाई, मैं ठीक हूँ, मतलब आई एम हैविंग फन। सही बात है। तो वो वाली बात होती है कि एंड टू बी ऑनेस्ट जब हम खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो ही क्रिएटिविटी के आइडियाज भी भर के आता है। हाँ, और हमें वो सब चीजें के बारे में सोचने को टाइम मिल जाता है जो हम नॉर्मली सोच नहीं पाते। मेरा तो चलता रहता है दिमाग में, करा बढ़िया है। मैंने 7 दिन तक फोन यूज नहीं किया, वो वाला पैच जानता हूँ मैं बस, मतलब खुद किया था मैंने वो, क्योंकि एक बार रियलाइज किया कि 32 घंटे में फोन यूज किया था जब मेरी नौकरी छूट गई थी बीच में। तो मैंने रियलाइज किया था कि मेरे पास अभी 7-8 दिन है, तो क्या किया जाए। तो मैं बस फोन यूज कर रहा था। okay. तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा ब्रेक लेते, तो मैंने 7 दिन तक फोन यूज ही नहीं किया। अरे बाबा। तो वही तब मेरे को पता चला कि बहुत टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम, मतलब कैसे इसको यूज करूँ। राइट, क्योंकि when we wake up in the morning सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फ़ोन को देख लेते हैं। मैं करता हूँ मैं कभी कभी, सो आई वोंट ऐसा, बट फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने वो कहीं तो मैंने वो सुना था मैंने कि when you wake up in the morning तो वो घंटा वो completely अपने आप को दो। करेक्ट। completely मतलब सिर्फ एक घंटा, एक पेपर लो एंड अ पेन एंड राइट इट कि आज मुझे वो क्या करना है। जर्नलिंग, डॉक्यूमेंटिंग व्हाट आई वांट टू डू इन द डे, वो लिखो एंड देन राइट की
क्या क्या वो चीज़ है जो मुझे ये चीज़ वो करने से रोकेगी आज. What are the things which can stop me? And what are the things which I can stop? ओके तो फिर अपने आप को वो कम्प्लीटली एक वो घंटा दो और अपने आप को एकदम शांत रखो. वो क्योंकि मैंने वो पढ़ा है कि ब्रेन को जब सो के उठते हैं तो ब्रेन को एटलीस्ट एक घंटा वो चाहिए रहता है स्टेबल होने के लिए. फिर अभी स्लोली मैं भी अप्लाई करना मैं कर रहा हूँ अपने में लाइफ में. भाई अभी you told about your solo travels and everything, so what is your next dream destination to travel solo? मैंने ड्रीम ऐसा कुछ सोचा नहीं है बट कभी कभी मतलब वो माइंड में स्टक होता है कि यार मुझे यहाँ जाना है, तो फिर वो कभी कभी होता है. बराबर. हाँ मतलब कभी कभी अपने को कुछ इंस्पिरेशन दिख गया यार क्या अरे क्या जगह है यार ये, मुझे यहाँ पे जाना है, एक बार जाना है. तो फिर वो कभी कभी होता है ऐसा, मतलब वो अचानक से कॉलिंग आता है कई जगह. हाँ वही यार वही. इट्स लाइक अ साइन है ना. तो फिर मतलब एक टाइम भी रहता है कि वो होएगा, तो फिर वो होएगा, जो लिखा है वो होएगा ही. भाई सो टेल अस अबाउट द स्टूडियो, हमारा जो पेपर फ्राई स्टूडियो जिनके साथ कोलैबोरेशन है, हाउ इज इट, डू यू लाइक? It's very good. It's very rich. Okay. And I love the vibe of the whole environment, and I'm enjoying it very much. आई थिंक प्रतीक तूने एक मीम शेयर किया था ना कि जिनके भी घर के सोफा उनकी वॉल को टच नहीं होते. Yeah, I saw that. तो हम अभी अमीर है अभी. वैसे ही भाई पेपर फ्राई देता है, सो प्लीज डू check out this site and buy the products. एंड आपको हमारी होस्ट गिरी कैसे लगी? बहुत बढ़िया. I enjoyed it a lot. बहुत अच्छा लगा. And it was a very good conversation, and it was very nice to talk to you like guys. Thank you for being here. Thank you for your presence. Thank It you. means a lot. Bro, Same. we are forgetting something. अच्छा. We have something for him. Bhai, this is for you. Thank you Our so gift. much. Thank you so much. Thank you. So yeah, this was our ASP show. So do follow, like, share, subscribe our channel, and as well as Bhimte ji को भी कुछ बोलना है, आप बोलिए to the audience if you want to share anything specific. Thank you for watching this episode. Yeah, also like, share these guys. बहुत अच्छा काम करे ये लोग, and just support them. Yes. Thank you.